जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है वो बहुत ही जल्द होने वाले हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, जो आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ऐसे प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि हमने जो आपकी त्रैमासिक एग्ज़ाम हुई थी, ठीक है, उसमें पेपर हमने जो बताए थे वो आपकी एग्ज़ाम में 99% आपको देखने को मिले थे। इसी प्रकार मैं वापस जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है अर्धवार्षिक परीक्षा, उसके लिए विज्ञान विषय का पेपर लेकर आया हूँ। इस पेपर के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जितने भी पेपर बताए जा रहे हैं वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित हो रहे हैं आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से, ठीक। अब इसमें जो आपको समय जो दिया जाएगा, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, और इसमें पूर्णांक जो होने वाला है 75 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा, यानी कि 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। अब इन 3 घंटे के अंदर आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? 23 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। कोई सा भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। अब जो आपकी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं जो निर्देश, सबसे पहले आपको निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़कर ही सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर लिखना रहेगा। आइए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। देखिए, पहला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। कोई विलयन लाल लिटमस को कैसा कर देता है? नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान आपको बताना है। इसमें आपको जो करेक्ट उत्तर बताना रहेगा वो क्या बताएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, 10। इसका पीएच मान कितना होगा? 10 होगा, क्योंकि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो पीएच मान बढ़ जाता है, यानी कि इसका जो पीएच मान होगा वो कितना होगा? 10। पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है? देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है? तो इसमें आपको तन्यता बताना है। क्या बताएंगे? तन्यता। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो इसमें आपको जो करेक्ट उत्तर बताना रहेगा वो बताना है पत्ती में। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पौधे में किसके द्वारा होती है? वो पत्ती के द्वारा होती है। मास्टर ग्रंथि, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, जो आपकी तीनों एग्जाम यानी कि अर्धवार्षिक और वार्षिक एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ें और इसे अच्छे से याद रखें। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पराग कोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडक या फिर पराग कण। तो इसमें आपको जो करेक्ट उत्तर बताना रहेगा पराग कण इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा, परितारिका द्वारा। तो इसमें आपको करेक्ट उत्तर बताना है पक्षमाभि द्वारा, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में। धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, तो आप क्या बताएंगे? सुचालक होती है, ठीक। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई क्या कहलाती है? तो न्यूरॉन। जो तंत्रिका तंत्र है उसकी जो इकाई है उसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। मनुष्य में वृषण खालिस्तान पाए जाते हैं, वृषण कोश में पाए जाते हैं। न्यू बराबर साइन आई साइन आर कहलाता है। खालिस्तान का नियम क्या है? ये दिया था, ये जो नियम दिया था किसने दिया था? स्नेल ने दिया था। ऐसे आपको याद रखना है। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनकी अच्छे से आप प्रैक्टिस करना, ठीक। शुद्ध जल का खालिस्तान होता है। शुद्ध जल क्या होता है? कुचालक होता है। शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। मनुष्य खालिस्तान जीव है तो सर्वाहारी जीव है। मनुष्य क्या है? सर्वाहारी जीव आपको बताना रहेगा, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य असत्य लिखिए में। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, तो इसमें आपको असत्य बताना है। CH3OH एक क्षार है क्योंकि इसमें OH उपलब्ध है।
तो इसमें भी आपको असत्य बताना रहेगा। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, ये बात आपको सत्य लिखना है। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करना चाहिए, सत्य बताना है। घरेलू परिपथ में प्रवाहित धारा प्रत्यावर्ती धारा ऐसी होती है, तो ये आपको क्या बताना है, असत्य। निकट की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाना, निकट दृष्टि दोष, तो इसमें आपको असत्य बताना है। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ सही जोड़ी मिलाइए वाले जो क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, मिश्र धातु, मिश्र धातु में आपको मिलाना होगा कांसा। कांसा कैसी धातु है, मिश्र धातु है। मास्टर ग्रंथि, प्यूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नर युग्मक में जो आप करेक्ट उत्तर मिलाएंगे वो क्या मिलाएंगे, लिंग निर्धारण से आपको मिलाना रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से। यानी कि इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस में आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे वो क्या बताएंगे, उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है उत्तल लेंस, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी। इसके बाद जो एक शब्द में उत्तर लिखे वाले जो वेरी मोस्ट क्वेश्चन हमने निकाले हैं उनके आंसर भी हम स्क्रीन के सामने लेकर आ चुके हैं, तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन है, जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो आपको उपचयन बताना है। मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ होती है, तो वृषण में होती है, ऐसा आपको बताना है। आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है, तो इस पर आप वेरी मोस्ट लगाइए। किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r एवं उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है, तो आप बताएंगे r बराबर 2f, ठीक। जिस लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर, उसकी फोकस दूरी कितनी होती है, तो +1 मीटर आपको बताना है। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, तो 2 ध्रुव होते हैं। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और आप अच्छे से प्रैक्टिस करना जो आपकी अर्धवार्षिक एग्ज़ाम है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।